सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नायक पूजा के पक्षधर थे या विरोधी थे। आज के अम्बेडकर संदेश में जानेंगे बाबा साहब के इस संबंध में सटीक विचारधारा क्या थी, बाबा साहब क्या सोचते थे नायक पूजा के बारे में, क्या बाबा साहब नायक पूजा के पक्षधर थे। जानना बहुत दिलचस्प रहेगा आज के अम्बेडकर संदेश में। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब श्री एम.जी. रानाडे के 101वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किए जा रहे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सम्मानित तरीके से बाबा साहब को आमंत्रित किया गया था और इसी अवसर पर बाबा साहब क्रांतिकारी भाषण देते हुए एम.जी. रानाडे साहब के बारे में यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रश्न ये है कि जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है तो ऐसे में ये क्या नायक पूजा नहीं है, और कुछ महापुरुषों का नायक पूजा के रूप में बाबा साहब विरोध करते हैं, तो आखिर श्री एम.जी. रानाडे का जन्मदिन क्यों मना रहे हैं, क्या ये नायक पूजा नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए आज के अम्बेडकर संदेश समर्पित है कि आखिर इस प्रश्न का सटीक जवाब बाबा साहब क्या देते हैं। आपके संदर्भ में, आपके संज्ञान में हम आज का अम्बेडकर संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से, और पेज नंबर हम आपको बता दें, पेज नंबर 264 से 267 तक। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश अब हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि रानाडे का जन्मदिन मनाते समय हमें आलोचकों तथा विरोधियों की संभावित प्रतिक्रिया की उपेक्षा नहीं करनी होगी। आलोचक पूछेंगे कि रानाडे का जन्मदिन मनाने की क्या तुक है। उनका तर्क होगा कि नायक पूजा के दिन तो कब के लद चुके हैं। विरोधी कहेंगे कि जब मैं गांधी तथा जिन्ना के मामले में नायक पूजा की निंदा करता हूं, तो श्री रानाडे को नायक कैसे बना रहा हूं। ये बड़ा ही संगत प्रश्न है, और ये सच है कि नायक पूजा अब दम तोड़ रही है। इसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं है। कार्लाइल के ज़माने में भी वह दम तोड़ रही थी, जब उन्होंने बड़े ही रोष से अपने ज़माने के विरुद्ध शिकायत करते हुए कहा था। कार्लाइल ने क्या कहा था, ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब उनके कोटेशन को हुबहू प्रस्तुत करते हैं और हम आपके समक्ष हुबहू प्रस्तुत कर रहे हैं। लिखा है कि ये कैसा ज़माना है, वह तो महापुरुषों के अस्तित्व को ही नकारता है। महापुरुष तो होने ही चाहिए, इसे भी वह नकारता है। हमारे आलोचकों को महापुरुष दिखाओ, उसके बारे में लेखा जोखा दो, उसकी पूजा न करो, उसकी तो दर्जी की भांति नाप जोख करो। लेकिन निश्चय ही भारत में नायक पूजा ने दम नहीं तोड़ा है। मूर्ति पूजा के क्षेत्र में वह आज भी अद्वितीय है। यहाँ धर्म में मूर्ति पूजा है, यहाँ राजनीति में भी मूर्ति पूजा है। भले ही दुर्भाग्य की बात हो, पर भारत के राजनीतिक जीवन में नायक और नायक पूजा एक जीता जागता तथ्य है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं मानता हूं कि नायक पूजा भक्त को भ्रष्ट और देश को नष्ट करती है। बाबा साहब बहुत स्पष्ट बात कहते हैं, ये बाबा साहब का कोटेशन है कि नायक पूजा भक्त को भ्रष्ट और देश को नष्ट करती है। मैं आलोचना का उस हद तक स्वागत करता हूं जिस हद तक वह एक चेतावनी देती है कि पहले हम अच्छी तरह छानबीन कर ही लें, हमारा पुरुष महापुरुष है, और फिर हम उसकी पूजा शुरू करें। यानी कि बाबा साहब कहते हैं कि हम जांच पड़ताल करें कि जिस व्यक्ति को हम महापुरुष बनाए बैठे हैं, क्या वास्तव में वो महापुरुष की श्रेणी में आता है, क्या वो महापुरुष के होने के सारे गुणों से लैस है। इस बात को बाबा साहब कहते हैं छानबीन कर लें। लेकिन दुर्भाग्य से ये कोई आसान काम नहीं है। उसका कारण है कि यदि समाचार पत्र में हो तो महापुरुष का उत्पादन बाएं हाथ का खेल है। कार्लाइल ने इतिहास के महापुरुषों का वर्णन करते समय एक मजेदार उक्ति का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि वे अनेकों बैंक नोटों जैसे हैं, बैंक नोटों की भांति वे स्वर्ण के प्रतीक हैं। हमें देखना यह है कि वे जाली नोट तो नहीं है। मैं मानता हूं कि महापुरुषों की पूजा में हमें अधिक सचेत रहना चाहिए। उसका कारण है कि इस देश में संभवतः एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जहां जहां नोटिस बोर्डों पर लिखा हो जेब कतरों से सावधान, वहां ऐसे नोटिस बोर्ड भी हों
महापुरुषों से सावधान। कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ इस तरह का नोटिस बोर्ड लगा है कि जेब कतरों से सावधान, आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा, वहाँ पर ये भी लिखा होना चाहिए साथ साथ में कि महापुरुषों से सावधान। महापुरुषों से सावधान क्यों कहते हैं बाबा साहब? आखिर इतनी बड़ी बात यहाँ पर जेब कतरों से महापुरुषों की तुलना क्यों की बाबा साहब ने? जानिए मेरे साथियों, अंत तक अम्बेडकर संदेश सुनेंगे तो निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगा कि बाबा साहब ऐसा क्यों कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि महापुरुषों की पूजा के पक्षधर कार्लाइल ने भी अपने पाठकों को सचेत करते हुए कहा था कि इतिहास में ऐसे ढेर सारे महापुरुष गिनाए गए हैं जो झूठे और स्वार्थी हैं। ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को हम महापुरुष मानते हैं, कहीं वो झूठा और स्वार्थी तो नहीं। ये बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती है। गहरा खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व का वेतन की जेबों में चला जाता है। विश्व का श्रद्धांजलि रूपी वेतन इन तथाकथित महापुरुषों की जेबों में चला जाता है। विश्व का कार्य नहीं सकता, नायक तो बाहर निकल गए हैं, नीम हकीम भीतर घुस आए हैं। बासा आगे लिखते हैं कि रानाडे को देवताओं जैसा वह सम्मान तो नहीं मिला जो भारत के इन महापुरुषों के भाग्य में आज बड़ा है। मिलता भी कैसे? उनके पास कोई सीधा ईश्वरीय संदेश तो था नहीं, न तो उनके पास कोई चमत्कार था और न ही किसी चमत्कार प्रदर्शन का कोई वायदा किया, न तो सरस्वती के अवतार थे और न ही उनके पास कोई दैवीय शक्तियां थीं। लेकिन इन अभावों को उन्होंने पूरा किया। भले ही रानाडे ने प्रभुत्व और चमत्कार नहीं दिखाया, पर आपदाओं का पहाड़ भी हमारे सामने खड़ा नहीं किया। पहले ही भारत की सेवा के लिए उनके पास कोई दैवी शक्तियां नहीं थी, पर उनके दुरुपयोग के संकट से भी वह बचा रहा। भले ही वह सरस्वती के अवतार नहीं थे, पर उन्होंने बुद्धि और मनोवृत्ति का वह विकृत विदंततावाद भी तो नहीं दिखाया जिसकी बुनियाद ही बेईमानी पर खड़ी होती है। उसे तो विश्वास के बीज बो दिए हैं और समझौते को दूभर बना दिया है। अति उल्लास और असंयम पर उनका पूर्ण अंकुश था। उन्होंने अतिवाद का सहारा लेकर सस्ती प्रसिद्धि नहीं बटोरी। लोगों की देश प्रेम की भावनाओं से हेराफेरी और खिलवाड़ करके उन्होंने लोगों को गुमराह नहीं किया। उन्होंने कभी भी ऐसे घटिया हथकंडों का इस्तेमाल नहीं किया। उनमें शोर तो होता है पर जोर नहीं। वे न तो त्रुटिहीन होते हैं और न ही धूर्तता विहीन होते हैं। वे तो देश के प्रति उत्साही तथा निष्ठावान सेवकों की भी कमर तोड़ देते हैं, पंगु बना देते हैं। वे कैसे आगे बढ़े? संक्षेप में रानाडे तो एक बुद्धिमान कप्तान की भांति थे। वह जानता है कि केवल प्रभाव और प्रदर्शन के लिए महासागर के बीचों बीच अपने जहाज के साथ चतुराई भरी चालबाजियां नहीं कर सकता और उसका कर्तव्य है कि वह उसे नियत बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाए। संक्षेप में रानाडे जाली बैंक नोट नहीं थे। उनकी पूजा करते समय हम ये अनुभव नहीं करते कि हम किसी झूठे और घटिया आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वैसे भी रानाडे का ये जन्मदिन समारोह नायक पूजा है ही नहीं। एक तो नायक पूजा यह है कि हम उसके प्रति अपार आभार व्यक्त करें। नायक की जी हुजूरी करना एक नितांत भिन्न प्रकार की नायक पूजा है। पहली में कोई दोष नहीं है, यानी कि बाबा साहब यहाँ दो तरह की परिस्थितियाँ रखते हैं मेरे साथियों, कि एक जो नायक पूजा हम करते हैं उसके प्रति आभार व्यक्त करें, अपार आभार व्यक्त करें, लेकिन किसके प्रति? जो व्यक्ति समाज के प्रति निष्ठावान हो, ईमानदार हो, ऐसे व्यक्ति को हम महापुरुष की श्रेणी में रखें और उसका अपार आभार व्यक्त करें, सम्मान करें। इस बात को बाबा साहब कहते हैं और इसे वो नायक पूजा नहीं मानते। बाबा साहब कहते हैं नायक की जी हुजूरी करना एक नितांत भिन्न प्रकार की नायक पूजा है। और इस दूसरी, पहली में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन दूसरी निसंदेह अति जघन्य है। पहली तो हर उदात्त चीज के प्रति मानव का आदर भाव है, यानी कि हर व्यक्ति के प्रति, हर जीव के प्रति आपका आदर भाव होना चाहिए। ये पहली बात जो बाबा साहब यहाँ कहते हैं। लेकिन सेकंड के बारे में, दूसरी बात के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि ये जघन्य है। महापुरुष तो केवल उसका साकार रूप होता है। दूसरी तो अपने स्वामी के प्रति खलनायक की स्वामी भक्ति है। पहली सदाचार का लक्षण है तो दूसरी दुराचार का। यानी कि ये यदि आप ऐसे महापुरुष के प्रति, जैसे कि एम.जी. रानाडे साहब हैं जो समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे, तो उनके प्रति अपार आभार व्यक्त करना, ये बाबा साहब बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ये सदाचार का लक्षण है। यानी कि अपने
व्यक्ति जिसको आप महापुरुष मानते हैं, जो वास्तव में समाज के प्रति ईमानदार है, अंबेडकर मिशन के प्रति ईमानदार है, अगर उसके प्रति आप अपना सम्मान, अपार सम्मान व्यक्त करते हैं तो ये सदाचार का लक्षण है। लेकिन अगर आप जी हुजूरी करते हैं और मतलब सिर्फ और सिर्फ जी हुजूरी करते हैं, तो बाबा साहब यहाँ बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ये दुराचार है। दुराचार से कंपेयर करते हैं, अपने स्वामी के प्रति खलनायक की स्वामी भक्ति की बात करते हैं दूसरी कंडीशन में। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि दूसरी में तो खतरा ही खतरा होता है। संक्षेप में, रानाडे का जन्मदिन मनाकर हम ऐसे आका की पूजा नहीं कर रहे हैं जो न तो किसी के द्वारा चुना जाता है, न किसी के प्रति उत्तरदायी है और न किसी के द्वारा हटाया जा सकता, बल्कि हम तो प्रशंसा सुमनों से ऐसे नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने लोगों का मार्गदर्शन किया। समाज साथियों, लोगों का मार्गदर्शन, समाज का मार्गदर्शन कौन करता है? जो बुद्धिजीवी होता है वो समाज का मार्गदर्शन करता है। और इसी खंड 1 में ही पहले ही पेज पर, यानी कि जैसे ही हम इस किताब की शुरुआत करते हैं, वहाँ पर बुद्धिजीवी की परिभाषा दी गई है। ऐसा व्यक्ति जो नेतृत्व प्रदान कर सकता है, सलाह दे सकता है और समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। मेरे साथियों, ऐसे व्यक्ति को हम दूरदर्शी कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। जो दूरदर्शी होता है, जो नेतृत्व प्रदान कर सकता है, जो सलाह दे सकता है, उस व्यक्ति को हम बुद्धिजीवी कहते हैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं और यहाँ दूरदर्शिता की बात की गई है। मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि उन्हें ढोरों की तरह हाँका नहीं, उसने तो उनके सुविचारित निर्णय को कार्य रूप देने का प्रयास किया। उसने हेरा फेरी तथा हिंसा से उन पर अपनी इच्छा लादने और थोपने का प्रयास नहीं किया। बात श्री एम.जी. रानाडे की हो रही है। मेरे साथियों, ये जन समुदाय नायक पूजा के लिए एकत्रित नहीं हुआ है। जब बाबा साहब स्पीच दे रहे हैं 1943 में श्री एम.जी. रानाडे के 101वें जन्मदिन पर, वहाँ विशाल जन समूह उमड़ा था और इस विशाल जन समूह को बाबा साहब कहते हैं कि नायक पूजा के लिए एकत्रित नहीं हुआ है। ये तो बात का अवसर है कि हम रानाडे के राजनीतिक दर्शन को अपने मन में पुनः ताजा कर सकें। मेरे विचार में ये आवश्यक हो गया है कि हम समय समय पर अपने मन में उसकी याद को ताजा करते रहें। कारण यह है कि उनका दर्शन खतरनाक और खोखला नहीं है। भले ही वह मंद हो, भले ही उसमें चमक दमक ना हो, फिर भी वह सोना है। क्या किसी को संदेह है? यदि है तो वे बिस्मार्क, बाल्फोर तथा मोले के इन उद्गारों पर मनन करें। महान जर्मन नेता बिस्मार्क ने कहा था, राजनीति तो संभव का मायाजाल है। मेरे साथियों, ध्यान दीजिए इस कोटेशन पर, बहुत ही सारगर्भित संक्षिप्त कोटेशन है और ये बात कही महान जर्मन नेता बिस्मार्क ने कहा था कि राजनीति तो संभव का मायाजाल है। संभव यानी कि पॉसिबिलिटी का यहाँ पर मायाजाल बता दिया है राजनीति को। बिस्मार्क ने ब्रिटिश संविधान पर वाल्टर बाजेट की प्रसिद्ध पुस्तक की अपनी भूमिका में बाल्फोर ने कहा है कि हमें उस दीर्घकालीन प्रक्रिया के सही आकार को खोजना है जिससे मध्यकालीन राजतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र में परिणत किया और जिसके द्वारा अत्यधिक परिवर्तन हुआ है व अति अल्प विनाश हुआ है। तो हमें प्रतिभा और सिद्धांत के स्थान पर स्वभाव और चरित्र का अध्ययन करना ही होगा। यह एक ऐसा सच है जिसे याद रखना उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जिन्होंने पराये देशों में ब्रिटिश संस्थानों को 100% ज्यों का त्यों अंगीकार किए जाने की सिफारिश की है। ऐसा प्रयोग खतरे से खाली नहीं हो सकता। संविधानों की नकल करना तो आसान है, पर स्वभावों की नहीं। और यदि ऐसा हो जाए कि उधार लिए हुए संविधान और स्वभाव की संगति न बैठे तो इस असंगत के भयंकर दुष्परिणाम निकल सकते हैं। इसका कोई खास महत्व नहीं है कि वहाँ के लोग कौन से अन्य गुणों से संपन्न हैं। यदि उनमें निम्न की कमी है तो इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्व के हैं। यदि उनमें यह क्षमता नहीं है कि वे अपने निष्ठाओं का क्रम निर्धारण नहीं कर सकते तथा उनसे प्रभावित नहीं हो सकते, यदि वे स्वतंत्र के प्रति सहज रुचि और कानून के प्रति सहज आदर भाव नहीं रखते, यदि उनमें मधुर हास्य का अभाव है और वे बेईमान को बर्दाश्त करते हैं और वे नहीं जानते कि कब और कैसे समझौता किया जाए, यदि वे भयंकर दुष्परिणामों के प्रति अविश्वास नहीं करते जिसे कभी कभी गलत ढंग से तर्क का प्रभाव कहा जाता है, यदि भ्रष्टाचार से उन्हें घृणा नहीं होती और यदि उनके विभाजन या तो असंख्य या फिर अति गहरे होते हैं, तो ब्रिटिश संस्थानों का सफल कार्यकरण कठिन अथवा असंभव हो सकता है। उन स्थानों पर तो वास्तव में उनके प्रति क्षीण संभावना है जहां संसदीय अनुनय विनय की कलाओं तथा दल प्रबंधन की दक्षताओं को पूर्णतः का सर्वोच्च स्तर प्रदान किया जाता है। मोले ने कहा है कि तार्किक पूर्णता के पीछे भागना
उस सामाजिक ताने बाने की सामग्री का अज्ञान जताना है जिसे कि राजनेता का पाला पड़ता है। विचार अथवा संस्था में सजीव परिवर्तन के अभाव की उपेक्षा करना मोह तथा आसक्ति है। घड़ी घड़ी ऐसे परिवर्तन करना भले ही वे किए जा सकते हो वज्र मूर्खता है। बाबा साहब कहते हैं मार्मिक फ्रेंच उक्ति है कि छोटे छोटे सुधार बड़े सुधारों के कट्टर शत्रु हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल इस दृष्टि से किया जाता है कि यह सामाजिक विनाश का संकेत है। ये वे सिद्धांत हैं जिन पर राजनीतिक सफलता निर्भर करती है। क्या वे रानाडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से भिन्न है? यह रानाडे की महानता का प्रमाण है कि बिस्मार्क, बाल्फोर तथा मोले से वर्षों पूर्व उन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया था। जिस पीढ़ी की सेवा रानाडे ने की वह बुद्धिमान थी, यानी कि उस पूरी पीढ़ी की प्रशंसा बाबा साहब करते हैं। जिस पीढ़ी की सेवा रानाडे ने की, एमजी रानाडे ने की, वह बुद्धिमान थी। उसने उन्हें अपना राजनीतिक पथ प्रदर्शक मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार स्वीकार किया। उनकी महानता शाश्वत है। वे केवल वर्तमान पीढ़ी के ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों के भी पथ प्रदर्शक मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार बन सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एमजी रानाडे के बारे में, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे के बारे में कही है। मेरे साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। इस अंबेडकर संदेश को, चूंकि एमजी रानाडे के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं और साथ ही साथ नायक पूजा के बारे में बाबा साहब के क्या विचार हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से निकल कर आए हैं। बाबा साहब सीधे सीधे नहीं नायक पूजा को नकारते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि आप अपने नायक को पहचानें। यदि आपका नायक दूरदर्शी है, बुद्धिजीवी है, तो उसका आप अपार सम्मान करें, स्वागत करें, आभार व्यक्त करें, इस बात को कहते हैं। और यहाँ पर बाबा साहब एमजी रानाडे को इसी तरह से एक अच्छा नायक मानते हैं और उनका यहाँ आभार व्यक्त कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं 101 में जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो आप समझ सकते हैं मेरे साथियों, इस तरह से अगर हमारा महापुरुष, जिसको हम महापुरुष की श्रेणी में रखते हैं, और वो अगर इस आने वाली पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं, समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम महापुरुष कह सकते हैं और उसका अपार सम्मान कर सकते हैं बाबा साहब के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो समाज के लिए जघन्य है, घातक है, खतरनाक है, बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं, तो और उसकी आप जी हुजूरी करते हैं, तो ये बेहद दुराचार की श्रेणी में आता है। इसी निष्कर्ष को हमने समझा है। आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि राजनीति तो संभव का माया जाल है। राजनीति तो संभव का माया जाल है, ये किसने कहा है? ये किसका कोटेशन है, किसका कथन है मेरे साथियों? उस महापुरुष का नाम आपको बताना है, उस लेखक का नाम आपको बताना है, और निश्चित तौर पर आप दे सकते हैं इस प्रश्न का बेहतरीन जवाब। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अंबेडकर संदेश को रोकने से पहले एक बार पुनः निवेदन कि चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कई बार आप वीडियो को, अंबेडकर संदेश को शेयर करना भूल जाते हैं मेरे साथियों, जरूर शेयर कीजिए। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।